राजकीय सम्मान के साथ आज उनको विदाई दी जाएगी। तो वहीं कान्हा की नगरी मथुरा में आज आगरा रेंज के आईजी दीपक कुमार पहुंचे और श्री कृष्ण जन्मस्थान के समीप से फ्लैग मार्च की शुरुआत की और शहर में मिश्रित आबादी वाले इलाकों में होते हुए शहर कोतवाली की भरतपुर गेट चौकी पर समापन किया गया, जिसके बाद आईजी आगरा डीएम शैलेंद्र सिंह, एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने मुस्लिम धर्म गुरुओं और पीस कमेटी के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में आईजी दीपक कुमार ने कहा कि आज मोबाइल पर हम सब उस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिसकी विश्वसनीयता हमको खुद नहीं है और हम उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारी फॉरवर्ड करने वाले की तय की जाती है। वहीं आईजी आगरा ने सभी धर्मों के लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी अफवाह की बात आती है तो उसको पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में लाकर उसको पुष्ट कर सकते हैं। त्योहारों का सीजन जो है, जो मौसम है वो प्रारंभ हो चुका है और पूरे देश में त्यौहार अभी से जो सिलसिला शुरू हुआ है कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चलेगा। तो इसी के क्रम में आज ये जो पुराना हमारा क्षेत्र है शहर का, उसमें डी गेट से लेकर के यहाँ तक पुलिस का एक मार्च किया गया और यहाँ पर एक मीटिंग हम लोगों ने की और लोगों से बातचीत की और सभी लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाह पर कोई आदमी ध्यान नहीं दे, कोई भी व्यक्ति किसी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दे और यदि किसी तरह की कोई अफवाह की चीज़ आती है तो तत्काल एसएसपी साहब, डीएम साहब को बताएं ताकि हम लोग उस पर तुरंत और त्वरित कार्रवाई कर सकें। तो वहीं सुल्तानपुर जिले के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। महोत्सव में श्रद्धालुओं को देश विदेश के मंदिरों की झलक देखने को मिलेगी। पंडालों में बन रही गुफाओं में देवी मां के दर्शन पाने के लिए भक्तों को लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ेगा। सप्तमी के दिन सभी पंडालों में देवी प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई और देर शाम मां की प्रतिमा का नेत्र पूजन किया गया। वहीं शहर में सड़कों के किनारे सजाई रही लाइटें भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। दरअसल शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां चरम पर हैं। विशालकाय पूजा पंडालों का निर्माण अंतिम चरण में है। दशमी को रावण दहन के बाद दूर दराज से आने वाले भक्तों को महोत्सव में देश विदेश के मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं का दर्शन करने का अवसर भी मिलेगा। कानपुर में नवरात्रि के दिन से पूजा पाठ सारे पंडालों में चालू हो जाती है, लेकिन सप्तमी के दिन पूरे शहर के जितने भी पंडाल हैं उन सब में माता की प्रतिमाएं स्थापित हो जाती हैं। देर रात तक माता का नेत्र प्रतिष्ठा होता है। दशहरा के दिन हमारे सुल्तानपुर का जो ऐतिहासिक मेला होता है वो उसका शुभारंभ होता है। वो 4 दिन तक मेला रहता है। देश भर में जितनी भी मान्यताएं मंदिर हैं उन सब के नमूने हमारे सुल्तानपुर में दिखाए जाते हैं, जिसमें लोग दूर दूर से आते हैं। चलने फिरने की जगह नहीं रह जाती है और हर जगहों में खाने पीने की व्यवस्था रहती है, जिससे लोगों को दिक्कतें नहीं होती हैं। दुर्गा पूजा का आपकी 64वां वर्ष है। 64 साल से यहाँ पर दुर्गा पूजा का समारोह परंपरागत तरीके से भव्यता से मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी मेले का शुभारंभ हो चुका है। 3 तारीख को कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा समारोह प्रारंभ हो जाता है। आज मूर्तियां जो है मूर्तिकारों के हाथ से निकलकर पंडालों में जाएंगी और कल सभी देवी प्रतिमाओं की नेत्र प्रतिष्ठा होगी और उसी के साथ जो है मेला प्रारंभ हो जाएगा। दशमी के दिन, दशहरे के दिन से हमारा मेला चरम पर शुरू हो जाता है। सभी पंडाल खुल जाएंगे, साज सज्जा हो जाएगी और बड़े बड़े गेट लग जाएंगे। दरबार माँ का भव्य दरबार सजेगा, भंडारे शुरू हो जाएंगे। शहर से लेकर गांव तक के लाखों लोग प्रतिदिन नगर के अंदर इस दुर्गा पूजा को देखने और माँ की भक्ति और उनका दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ता है। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, माना जाता है कलकत्ता के बाद दूसरे नंबर पे सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा को गिना जाता है। और यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण ये है कि हमारे यहाँ दशहरा से ही मेला शुरू होता है और पूर्णमासी को हमारे यहाँ विसर्जन की शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकलती है जो लगातार निरंतर 3 दिन तक चलती है।
पूरा शहर इसमें भक्तिमय उसमें डूबा रहता है। और यहाँ की दुर्गा पूजा की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बड़े बनने वाले बड़े बड़े पंडाल, आपको हर कदम पे, हर गली में, हर मोहल्ले में आपको एक प्रतिमा, दो प्रतिमा जरूर मिलेगी।